रथ पर सवार गोविंद आए, मधुर हुई हर बात। हरि कृपा से धर्मराज जी ने पूछा पापों का नाश। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त जनों को पाप मोचनी 11 की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की कथा से पहले आप सुनेंगे श्री राधा रानी के एक अनन्य भक्त की दिव्य कथा। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और परम कृपा का अद्भुत प्रमाण है। श्री राधा नाम की महिमा अपरंपार है। जो उनके श्री चरणों में श्रद्धा रखता है वह संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में श्री राधा रानी की भक्ति सबसे सरल और शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो मेरी आराध्या श्री राधा जी का स्मरण करता है उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। राधा नाम जो सुमिरे कटे पाप अपार, हरि चरण में लीन हो पाए सुख संसार। तो आइए आज की इस दिव्य कथा का श्रवण करें और अनुभव करें कि कैसे राधा रानी की भक्ति किसी भी पापी को पावन बना सकती है, किसी भी भक्त पर कृपा कर सकती है और किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकती है। एक बार बरसाना में एक भक्त थे, नाम था ब्रिजदास। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था रतिया। यही बस ब्रिजदास का परिवार था। पुत्री और पिता परिवार में बस यही 2 सदस्य थे। ब्रिजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री राधा जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए हो तो उनके साथ सत्संग किया करते। यही उनका रोज का नियम था। एक बार एक संत ने ब्रिजदास से कहा कि भैया हमें नंदगांव जाना है। सामान हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन पैसे हैं नहीं। अगर पैसे होते तो हम सेवक कर लेते। क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकती हो? ब्रिजदास ने सुना तो हाँ भर ली। ब्रिजदास ने उन संत महाराज से कहा कि महाराज गर्मी का समय है, सुबह जल्दी जल्दी चलना ठीक रहेगा जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊं। संत ने भी कहा ठीक है, मैं तुम्हें 4 बजे ही तैयार मिलूंगा। ब्रिजदास ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी मुझे आज एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, जल्दी ही समय पर वापस पहुंच जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। ब्रिजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए। संत ने अपना सामान ब्रिजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ने रख लिए। अब वे दोनों चल पड़े। वे चले तो समय पर थे लेकिन संत महाराज को श्वास का रोग था। जैसे ही थोड़ा आगे चलते उनकी सांस फूलने लगती, वे हांफने लगते और फिर कुछ दूर चलते बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने पहुंचने में ही कुल 11 बज गए। अब ब्रिजदास ने नंदगांव पहुंचाकर संत महाराज से वापस जाने की आज्ञा मांगी तो संत महाराज कहने लगे भैया इस समय तो बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है और 11 बज रहे हैं। इतनी गर्मी में इस तरह तुम बिना कुछ खाए पिए वापस जाओगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। कुछ जल पी लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर चले जाना। तो ब्रिजदास जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि बरसाने की वृष भानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है संत महाराज, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। बात सुनते ही संत महाराज की तो आंखों से आंसू बहने लगे कि कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है लेकिन दिल देखो कितना ऊंचा है। ब्रिजदास राधे रानी को अपनी पुत्री के समान मानते थे और पहले के लोग ऐसा विश्वास करते थे कि जिस घर में उन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह किया हुआ है या जिस गांव में अपनी पुत्री को उन्होंने ब्याहा हुआ है उस घर का या उस गांव का वे जल नहीं पी सकते थे। तो ब्रिजदास जी कहने लगे कि मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। यह सुनते ही संत महाराज की आंखों से तो
आंसू बहने लगे। बृजदास जी ने राधे राधे कहकर संत महाराज से विदा मांगी। अब वे वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की तपती हुई गर्मी, नीचे तपती हुई रेत और तपती हुई जमीन, भगवान को बृजदास पर दया आ गई और वे भक्त बृजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में बृजदास रुके तो मारे गर्मी, भूख और प्यास के वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, लेकिन बृजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गीध, गजराज को, तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय ही नहीं लग रहा। बृजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, इसलिए क्यों ना उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इतनी गर्मी में प्रभु के आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मस्खरे हैं, कहने लगे, राधे, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम ही चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने सुना तो कहने लगी, कौन पिताजी? भगवान ने फिर सारी बात उन्हें समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि हे राधे, तुमको बृजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची और मूर्छित पड़े बृजदास के पास जाकर आवाज लगाई, पिताजी, पिताजी। बृजदास ने सुना तो तुरंत झटपट जाग उठे, बेटी के चरणों में गिर पड़े कि आज अगर तुम नहीं आती तो बेटी, मेरे तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा कि आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। तब राधा रानी कहने लगी कि माँ पिता को अपनी संतान अच्छी ही लगती है। पिताजी, लीजिए, अब आप भोजन कर लीजिए। बृजदास भोजन करने लगे तो राधा रानी ने कहा कि हे पिताजी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उन्हें संभालूं, तब तक आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। दरअसल राधा रानी बृजदास की भक्ति के चलते उन्हीं की पुत्री के स्वरूप में उनके पास पहुंची थी। शाम को घर आकर बृजदास अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बेटी, तुमने आज मुझे बचा लिया। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई, बोली, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं? बृजदास ने कहा, बेटी, आज तुमने जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो आज मेरी मृत्यु संभव थी। बेटी ने कहा, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं तो यहाँ से कहीं गई ही नहीं। बृजदास ने कहा, अच्छा, यह तो बताओ, मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, मेहमान? कोई मेहमान भी नहीं आए। अब बृजदास की समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने बेटी से कहा कि बेटी, आज तो तुम्हारे ही रूप में मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं। बांसुरी बना लो कान्हा, होठों से लगा लो काजल, बनाकर मुझको आंखों में बसा लो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका था। शीतल मंद पवन बह रही थी। हस्तिनापुर की गलियों में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर राजमहल में अपने बंधुओं सहित धर्म चर्चा में लीन थे। तभी राजसभा के द्वार पर शंख ध्वनि गूंज उठी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर पधार चुके थे। उनकी आभा सूर्य के तेज को भी पराजित कर रही थी। रथ पर चढ़े श्री हरि करुणा की है धार, हस्तिनापुर पधारे भक्तन के आधार। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया और चरणों में प्रणाम कर कहा, हे मधुसूदन, आप समस्त लोकों के ज्ञाता हैं। कृपया मुझे यह बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जो सभी पापों को नष्ट और मोक्ष प्रदान करता है। तब श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे धर्मराज, इस संसार में अनेक व्रत हैं, परंतु पाप मोचनी एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। इसका व्रत करने से मनुष्य
समस्त पापों से मुक्त होकर श्री हरि का धाम प्राप्त करता है। आइए अब हम इस पावन कथा का श्रवण करते हुए श्री हरि की दिव्य यात्रा में सहभागी बनते हैं। हरि कथा जो श्रवण करे पाए परम प्रकाश, एकादशी व्रत फल मिले, मिटे जीवन के त्रास। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गहरे रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस स्थान पर सदैव नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती तो कभी स्वयं देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार थे। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। महर्षि स्वयं दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गायन आरंभ किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गायन पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उस अप्सरा के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए तथा काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा तथा अत्यंत दीर्घ काल तक वे दोनों रमण करते रहे। इसके बाद मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, इसलिए स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, थोड़ा समय ठहरो, प्रातः होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत लंबा समय व्यतीत किया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि ने पुनः वही कहा, हे रूपसी, अभी अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहर जाओ। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही विचार कीजिए कि मुझे आपके पास आए
कितना समय व्यतीत हो गया है, अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कंपित होने लगे तथा इंद्रियां अनियंत्रित होने लगी। क्रोध से थरथराए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है, तत्क्षण तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पूर्ण आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। तदुपरांत अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1 सहस्त्र यानी कि 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मधुपान तथा अगम्य गमन करना आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए तुलसी शालिग्राम जी की जय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगा और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती।
जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन किए कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियां भी थीं। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देखती तो खूब मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती और उसके बाद ही कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी और तुलसी का गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढकर वह तुलसी का गमला लाती और एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहां होता तब तो मिलता ना, वह गमला मिला ही नहीं। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था, अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म, पूरा कर ली तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोली, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी। तो देवरानी ने कहा, देख लो मेरे कमरे में जाकर खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे निर्मल बुद्धि आपने जेठानियों की और जैसे उन सबके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। कथा के बाद अब आप आरती श्रवण कीजिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, मैया उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी।
शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा और आरती पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में एकादशी माता की जय जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय।